हेलो बच्चों, आज हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट 11th का जो चैप्टर है उसके टॉपिक लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड एक्सेस रिएक्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये भी एक ऐसा टॉपिक आता है जिसमें जनरली बच्चों को थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहता है, तो इसलिए हम इसको सेलेक्ट किया। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट, जैसे नाम से ही क्लियर है लिमिटिंग, तो आप समझते हैं लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब जो लिमिट में रहता है, लेकिन एक्चुअली बात ये नहीं है। लिमिटिंग रिएजेंट वो है जो अगला को रिएक्शन को लिमिट करता है। बस लिमिट शब्द को आप समझिए। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब जो खुद लिमिट में नहीं रहता है, खुद लिमिट में रहे या ना रहे, रह भी सकता है नहीं भी रह सकता है। जनरली ये लिमिट में रहता है, इसीलिए लोग समझ लेते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब जो लिमिट में रहता है। नहीं, हमारा कहना है कि लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट है या वो रिएक्टेंट है जो रिएक्शन को लिमिट करता है। चलिए, एक शब्द हुआ। अब जरा हम यहाँ बोर्ड पर कुछ बनाए हैं। एक एग रोल आप लोग खाते हैं, उसको बनाए हैं अपने थोड़ा इमेजिनेशन से, उसको बनाए हैं। एग रोल आप लोग खाते हैं, चिकन एग रोल खाते हैं, उसी की रेसिपी को हम यहाँ दर्शाए हैं। जरा गौर से देखिए। एक ब्रेड हम लिए हैं, ब्रेड वो जिसमें एग रोल आटा का होता है। एक ब्रेड लिए, एक अंडा लिए, एक चिकन का पीस लिए। इससे हमने एक चिकन एग रोल बनाया। क्या क्या लिए? एक ब्रेड लिए जो ऐसे तवा पर बना रखते हैं, एक अंडा फोड़े और एक चिकन का पीस। आप लोग तो बहुत डाल के खाते हैं, लेकिन एक चिकन का पीस लिए और एक एग रोल बनाया। कैसे बनाया? एक ब्रेड, एक अंडा और एक चिकन के पीस से हमने एक एग रोल बनाया। ठीक है, चलिए बना लिया, एक चिकन एग रोल बना लिया। अब आपको कहा गया कि आपके पास 4 ब्रेड दिया गया, आपको 4 ब्रेड दिया गया, 9 एग्स दिया गया और 3 चिकन का पीस दिया गया। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा रेसिपी लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन सा एक्सेस। ठीक है, तो जरा देखिए हमने क्या किया। ये देखिए अपना से हम बनाए हैं। ये ब्रेड है, देखिएगा, ये अंडा है, ये चिकन का पीस है और ये आपका एग रोल बना है। अब आपको क्या, ये बनता है। ठीक है, अब आपको दिया क्या जा रहा है? 4 ब्रेड, 9 एग्स और 3 चिकन का पीस, और खरा इससे आप एग रोल बनाओ। ठीक है, तो आपको एक एग रोल बनाने के लिए एक एक पीस चाहिए। तो आपको कितना एग रोल बनेगा? देखिए, सब एक एक चाहिए। ये आपको 4 है, ये 9 है, ये 3 है, तो आपको कितना एग रोल बनेगा बताइए? तो 3 एग रोल बनेगा। कैसे एग रोल बनेगा? ये 3 यूज हो जाएगा, ये 3 यूज होगा और इसमें से ये यूज हो जाएगा। देखिए ये यूज हो गया, इसमें से ये 3 अंडा यूज हो जाएगा और इसमें से ये 3 ब्रेड यूज हो जाएगा। देखिए यूज हो गया। तो आपको क्या बचा? बना क्या बना आपके पास? 3 एग रोल जब बना, 3 चिकन एग रोल बना, तो उसमें क्या हुआ? आपका ये खत्म हो गया। कौन खत्म हो गया? चिकन का पीस खत्म हो गया। 6 पीस आपके पास, देखिए 6 पीस आपका क्या बचा? अंडा बचा और 1 पीस आपके पास ब्रेड बचा। तो ये जो आपका चिकन का पीस है, दिस इज कंप्लीटली यूज्ड। आपके चिकन एग रोल बनाने में कंप्लीटली क्या हो गया? खत्म हो गया। जबकि ये अंडा और एक ब्रेड कितना बच गया? एक आपका, यहाँ देखिए 3 एग रोल आपका बना था, जिसमें से आपका 3 एग रोल बनाने के लिए 3 ब्रेड, 3 अंडा और 3 चिकन पीस खत्म हो गया था, जिसके कारण आपको बचा क्या था? चिकन पीस। देखिए चिकन फोटो में देखिए ना, चिकन पीस नहीं बचा। अंडा कितना बचा? 6 अंडा बचा। ब्रेड कितना बचा? 1। दैट्स वाई ये चिकन का पीस आपका लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा, बिकॉज दिस इज द रेसिपी व्हिच इज कंप्लीटली यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ चिकन एग रोल। और इसका खासियत क्या है कि इफ इज कंप्लीटली यूज्ड
then formation of agarol get stopped. नहीं, and how much agarol is formed depend upon the piece of chicken, यानी चिकन पीस पर। यानी हिंदी में इसको ऐसे समझिए, लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट है, वो रिएक्टेंट है जो किसी रिएक्शन में कंप्लीटली खत्म हो जाता है। जैसे यहाँ आपका ये क्या कहलाया, ये आपका चिकन एगरोल क्या कहलाया, चिकन एगरोल बोलते हैं। चिकन पीस आपका क्या कहला, लिमिटिंग रिएजेंट कहलाया। क्यों लिमिटिंग रिएजेंट कहलाया, क्योंकि ये कंप्लीटली यूज हो गया था। नहीं, और हाउ मच चिकन एगरोल इज फॉर्म डिपेंड द नंबर या अमाउंट ऑफ चिकन पीस, यानी लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, देखिए आपका चिकन पीस खत्म हो गया, आपके पास अंडा बचा हुआ था, ब्रेड बचा हुआ था, फिर भी आप चिकन एगरोल नहीं बना सकते। नहीं, तो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट एंड दिस इज कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट। ये दोनों को एक्सेस रिएजेंट कह लेंगे। किसको किसको, अंडा को और ब्रेड को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सेस रिएजेंट। तो हम लोग इसका डिफिनीशन लिख ले, थोड़ा सा लिखिए, इसको नोट कीजिए, लिखिए। लिमिटिंग reagent is first reactant that is completely used up in chemical reaction if all limiting reagent या reactant is used of the formation of product can stops। याद रखना है कि जनरली इसमें कन्फ्यूज़न रहता है कि वो रिएक्टेंट जो लेस अमाउंट में होता है वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है। ऐसी बात नहीं है, इसको हम बता देंगे, प्रूफ करके बता देंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट यदि दो रिएक्टेंट है और क्वेश्चन में जो कम दिया है वो जनरली लिमिटिंग रिएजेंट होता है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो दैट्स वाई लिमिटिंग रिएजेंट is that reactant which may or may not be less amount। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जनरली होता है, इसीलिए लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। चलिए ये हो गया एक्सेस रिएजेंट। It is reactant which is left after reaction stop। जब रिएक्शन बंद हो जाए तो जो बचा हुआ रह जाए, है ना, उसको क्या कहेंगे, आपको एक्सेस रिएजेंट कहेंगे। चलिए कॉपी कीजिए। हाँ, तो हेलो बच्चों, वो क्वेश्चन हमने बोर्ड पर लिखा है, देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है कि 3.2 मोल ऑफ N2 रिएक्ट विथ 4.4 मोल ऑफ H2। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 3.2 मोल ऑफ N2
react with 5.6 mole of H2, then how much NH3 is formed and identify limiting reagent। ठीक है, इसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी हम बताएंगे। पहला क्वेश्चन को देखिए, क्या कहता है, 3.2 मोल ऑफ N2 रिएक्ट विथ 5.4 मोल ऑफ H2, देन हाउ मच अमाउंट ऑफ NH3 इज फॉर्म्ड एंड व्हिच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट। चलिए हम सोल्व कर रहे हैं। कौन? पहला, आप N2 और H2 के बीच में आप जानते हैं क्या रिएक्शन होता है, N2 प्लस 3H2 देन 2NH3, यही केमिकल रिएक्शन होता है। यहाँ क्या देख रहे हैं बगल में, ये 1 मोल N2 है, यहाँ 3 मोल आपका H2 है, तो 2 मोल N2 NH3 बनता है। अब यहाँ करना क्या होता है क्वेश्चन बनाने में, आप एक दूसरे रिएक्टेंट से आप आइडेंटिफाई करेंगे, एक दूसरे रिएक्टेंट के सहायता से आप बताएंगे कि यहाँ देखिए कितना अमाउंट H2 जो रिक्वायर्ड है, कितना अमाउंट ऑफ NH3 से, N2 से, और इससे आपको आइडेंटिफाई करना। जैसे यहाँ देखिए, इसको ग्राम में हम बदल देते हैं, कितना हो गया 28, वैसे मोल में है तो ग्राम का जरूरत नहीं है, लेकिन यदि हम इसको कर देते तो ये 28 ग्राम हो जाता। ये आपका 3 इंटू 2, ये 6 ग्राम हो जाता, और ये फिर 2 इंटू 17, ये 36 ग्राम हो जाता। तो इसका जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे चूंकि क्वेश्चन मोल में, तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ देखिए 1 मोल जरूरत नहीं है, इसलिए इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ देखिए 1 मोल N2 रिक्वायर्ड कितना, 3 मोल H2। हम कहें ना कि एक रिएक्टेंट के सहायता से दूसरे रिएक्टेंट का अमाउंट हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कितना लगता है अमोनिया बनाने में, NH3 बनाने में। जैसे हमने यहाँ क्या लिखा कि कंप्लीटली 1 मोल N2 को आप कंप्लीटली रिएक्ट कराना चाहते हैं तो आपको 3 मोल H2 लेना पड़ेगा, इसलिए 1 मोल, इसलिए कितना है 3.2 मोल N2 के लिए, तो क्या करेंगे 3 इंटू 3.2, ये आपका ये हो गया कितना 9.6 मोल, ये H2 का हो गया। देखिए इधर देखिए, यानी इतना आपको H2 चाहिए। इधर देखिए, आप इसको क्या कर रहे हैं, इतना हमको H2 चाहिए। अब यहाँ देखिए 3 मोल H2 रिक्वायर 1 मोल N2, इसलिए 1 मोल H2 रिक्वायर 1/3 मोल N2, इसलिए क्वेश्चन में कितना दिया है 5.6 5.4, 1 इंटू 5.4 इंटू 3, ये हो गया 1.8 मोल H2। देखिए यहाँ देखिए 1 मोल N2 3 मोल H2 को खा जाता है, तब 2 मोल NH3 बनता है, यानी 1 मोल N2 चाहिए 3 मोल H2 को ख़त्म कर देने के लिए। तो यहाँ 3.2 मोल N2 को ख़त्म कर देने के लिए कितना H2 चाहिए 9.6, यानी 3.2 मोल N2 9.6 मोल H2 को खा जाएगा नहीं, रिएक्ट कर जाएगा अमोनिया बनाने में। और आपके क्वेश्चन में कितना दिया है, क्वेश्चन में कितना दिया है H2 का अमाउंट 5.4 नहीं 5.4 दिया है, और आपको चाहिए कितना 9.6, कम दिया है नहीं, क्वेश्चन में कम दिया, चाहिए ये। आप 4 रोटी खाते हैं, आपको दिया गया कितना 3 नहीं, तो आप क्या कीजिएगा, तीनों को क्या खा जाइएगा, एगो घट गया ना है, तो और आपको सब्जी कुछ और एग्जांपल ले लीजिए, आप मिठाई खाते हैं 4, आपको दे दिया 8, तो 4 बच जाएगा ना। तो यहाँ क्या देखें, यहाँ हमको 9.6 मोल H2 चाहिए, क्यों चाहिए,
3.2 मोल N2 को रिएक्ट करने के लिए, जबकि क्वेश्चन में दिया कितना है 5.4, कम है, कम क्वेश्चन में दिया गया है, यानी कम है तो कम कम क्या होगा, पूरा खत्म हो जाएगा। अभी ना बताए हैं कि आप खाते हैं 4 रोटी, आपको दिया गया 3 को, तो क्या होगा, यहाँ चाहिए कितना 9.6, है कितना 5.4, तो ये 5.4 को क्या हो जाएगा, इसलिए पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा कंज्यूम हो जाएगा। दैट्स वाई H2 इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। देखिए, और यहाँ देखिए 5.4 मोल H2 को रिएक्ट कर जाने के लिए कितना H2 चाहिए, 1.8 मोल, 1.8 मोल H2 चाहिए, कम ही चाहिए, इतना चाहिए। और है क्वेश्चन में कितना 3.2, सॉरी या N2 क्वेश्चन में कितना है 3.2, ज़्यादा है ना, यहाँ चाहिए कम, है ज़्यादा, तो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट। समझ गए? फिर से एक बार समझ जाइए। यहाँ देखिए 1 मोल N2 3 मोल H2 से रिएक्ट करके 2 मोल NH3 बनाता है, तो हमने एक यूनिटरी लगा दिया। क्या लगा दिया कि 1 मोल N2 को कम्प्लीटली रिएक्ट करने के लिए 3 मोल H2 चाहिए, तो क्वेश्चन में दिया है 3.2 मोल N2 को कम्प्लीटली रिएक्ट करने के लिए इतना मोल H2 चाहिए। अब वैसे ही जैसे यहाँ यूनिटरी लगाए हैं, यहाँ भी यूनिटरी लगा दी है, क्या 3 मोल, अब 3 मोल H2 रिक्वायर 1 मोल N2, जस्ट इसका उल्टा, जो यूनिटरी मेथड हम लोग मोल कंसेप्ट में लगाते हैं, इसलिए गिवन वैल्यू कितना है 5.4, तो 1.8। हम क्वेश्चन में यहाँ ही आपको समझना है, क्या समझना है कि आपको H2 चाहिए कितना 9.6 मोल, है कितना 5.4, जो कम है, चाहिए ज़्यादा, यहाँ कम है, तो फिर क्या करेंगे आप, दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट। और ये क्या है 1.8 मोल N2 चाहिए, और है कितना 3.2 मोल, यानी ज़्यादा है, क्वेश्चन में ज़्यादा है, इसलिए चाहिए कम, दैट्स व्हाई दिस इज एक्सेस रिएजेंट। और नेक्स्ट देखिए, हम अभी बताए थे कि जो प्रोडक्ट बनता है वो किस पर डिपेंड करता है, एक्सेस वाले के अमाउंट पर नहीं डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, लिमिटिंग रिएजेंट पर डिपेंड करता है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, यहाँ H2 है, इसलिए प्रोडक्ट यानी अमोनिया का बनना डिपेंड करेगा H2 के अमाउंट पर, ना कि N2 के अमाउंट पर। जैसे आपका वहाँ जो ब्रेड बनाए थे कि कितना चिकन एग रोल बनता है, वो किस पर डिपेंड कर रहा था, चिकन के पीस पर नहीं, चिकन के पीस 3 था, तीनों का कंज्यूम हो गया था, आपका अंडा, आपका ब्रेड बचा हुआ रह गया था, तो चिकन एग रोल किस पर डिपेंड कर रहा था, आपके चिकन पीस के अमाउंट पर। दैट्स वाई यहाँ अमोनिया का फॉर्मेशन किस पर डिपेंड करेगा, किसके अमाउंट पर, H2 के अमाउंट पर, है ना, क्योंकि H2 का अमाउंट जो खत्म हो जाएगा अमोनिया का बनना बंद हो जाएगा। इस क्वेश्चन में H2 आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, दूसरे में कुछ और भी हो सकता है, इस क्वेश्चन में H2 लिमिटिंग रिएजेंट है, इसलिए हाउ मच अमाउंट इज अमोनिया इज फॉर्म डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, नॉट नाइट्रोजन। तो हम लोग अब इसको कॉपी कर लीजिए। तो अब हम लोग बनाते हैं क्या चीज, अमोनिया। तो देखिए फॉर्मेशन अब हम करें किस पर डिपेंड करेगा, हाइड्रोजन पर, चूंकि हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है। तो देखिए अगेन 3 मोल ऑफ H2 फॉर्म 2 मोल NH3, इसलिए 1 मोल बनाता है 2/3 मोल, इसलिए कितना है क्वेश्चन में, हाइड्रोजन कितना है 5.4 मोल से 2/3 इंटू 5/4 मोल। ये आप इसको कट कर दीजिए, और कट कीजिएगा, जो कट कीजिएगा जितना मोल वो इतना मोल अमोनिया आपका बन जाएगा। तो ऐसे ठीक, कॉपी कीजिए। हेलो बच्चों, आगे इसको देखिए। अब आप यहाँ देखिए, एक ये क्वेश्चन हम ऐसे ही आपके ब्रेड बनाने पर बनाए। क्या है, 9 कप फ्लावर, आटा ले लीजिए, 1 कप पानी, 9 कप फ्लावर, आटा, 1 कप पानी से आपको बनता है 5 ब्रेड। ठीक है, तो कहता है कि आपको 6 कप आटा फ्लावर दिया गया
और 3 कप पानी दिया गया, तो बताइए इस दोनों में कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। साथ साथ आपको ये भी बताना है कि इस रेसिपी जो आपको दिया गया उससे कितना ब्रेड बनेगा। ठीक है, क्या क्या दिया गया बताइए। तो क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया गया है कि 9 कप नहीं 3 कप 3 कप फ्लावर से और 1 कप वाटर से 9 कप ज़्यादा है। तो 3 कप आपका आटा है, फ्लावर है, देखिए फ्लावर है, और 1 कप आपका वाटर है, से आपको क्या बनता है, एक ब्रेड बनता है, ब्रेड बनता है। ये देखिए बन गया, यही है। अब आपको क्या करना है कि बताना है कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। ठीक है, और लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालेंगे, तो ऐसे निकालेंगे। आप चाहिए पानी कितना चाहिए, तो देखिए ऐसे, वाटर कितना चाहिए, वाटर का अमाउंट निकालिए, देन हम लोग फ्लावर का निकालेंगे, फ्लावर का, एंड देन हम लोग ब्रेड निकालेंगे। तो देखिए पानी कितना चाहिए, 3 कप फ्लावर, फ्लावर रिक्वायर 1 कप वाटर, 1 कप वाटर, इसलिए 1 कप 1/3, इसलिए कितना कितना कप आपको पानी दिया गया, 6 कप। तो 2 ये 6/3 यानी आपको कितना हो गया, ये 2 कप आपको वाटर चाहिए। ठीक, 2 कप वाटर चाहिए। तो 5 बनता है। फिर से सुन लीजिए, 3 कप फ्लावर से 1 कप पानी से आपको 5 ब्रेड बनता है, नॉट 1, 5 ब्रेड बनता है। तो हम क्या किए, 3 कप फ्लावर रिक्वायर 1 कप वाटर, इसलिए 1 कप फ्लावर से इतना वाटर चाहिए, और 6 कप फ्लावर यहाँ क्वेश्चन में दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया है। हमने कल्पना क्या किया कि 3 कप, फिर से सुनिए, 3 कप फ्लावर और 1 कप पानी से 5 ब्रेड बनता है, नॉट 1 ब्रेड। और आपको क्वेश्चन में दिया गया कि 6 कप फ्लावर आटा दिया गया और 3 कप पानी दिया गया, तो पूछा जा रहा है कितना ब्रेड बनेगा, और साथ साथ इस दोनों में वाटर और फ्लेवर में कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट, ये क्वेश्चन। तो हमने क्या लिख दिया, 3 कप फ्लावर 1 कप वाटर से 5 को ब्रेड बनता है। अब हम दोनों का अमाउंट निकालना है एक दूसरे से, कैसे, 3 कप पानी फ्लेवर को कंप्लीटली खत्म कर देने के लिए, क्या चीज में खत्म करने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए 1 कप पानी चाहिए, इसलिए 1 कप फ्लावर, यूनिटली जैसा लगता है। और क्वेश्चन में 6 कप फ्लावर दिया है, तो 6 कप फ्लावर को कंप्लीटली रेट करके कितना चाहिए, 2 कप पानी चाहिए। और आपके क्वेश्चन में कितना कप है, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, हाँ ज़्यादा है, तो दैट्स वाई ये आपका क्या होने वाला है, पानी एक्सेस रेसिपी हो जाएगा, या रेसिपी एक्सेस रेसिपी हो गया, या रिएक्टेंट हो गया। अब इधर देखिए, फ्लावर कितना चाहिए आपको, 1 कप वाटर रिक्वायर कितना, 3 कप फ्लावर, इसलिए 1 कप तो है ही, इसलिए कितना कप आपको वाटर, तो 3 कप वाटर रिक्वायर कितना, 1 कप वाटर, 1 कप वाटर रिक्वायर 3 कप फ्लावर, इसलिए पानी आपका क्वेश्चन दिया था 3 कप वाटर रिक्वायर 3 × 3 यानी 9 कप फ्लावर चाहिए। देखिए 9 कप चाहिए, और क्वेश्चन में आपको कितना है, 6 कप चाहिए ज़्यादा, क्वेश्चन में दिया है कम, तो दैट्स वाई चाहिए ज़्यादा है कम, तो कम वाला क्या होगा, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। फ्लावर आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा, लिमिटिंग रिएजेंट का है, लिमिटिंग रिएजेंट है कि जो क्वेश्चन में है वो कम है, किससे, जो चाहिए उससे। इसलिए ब्रेड बनना किस पर डिपेंड करेगा, फ्लावर के अमाउंट पर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको कॉपी कर लीजिए मिटाइए। तो ब्रेड बनना किस पर डिपेंड करेगा, ब्रेड बनना डिपेंड करेगा फ्लावर पर, फ्लावर पर। तो क्या लिखेंगे, ब्रेड कैसे बनेगा,
तो 3 कप फ्लावर फॉर्म कितना 5 ब्रेड बाय दिस रेसिपी, इसलिए 1 से 5/3, इसलिए कितना है 6 कप से 5/3 इंटू 6 2 यानी 10 ब्रेड बनेगा, 10 ब्रेड बनेगा। तो ब्रेड किससे बना, फ्लावर से बना, क्योंकि फ्लावर यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, चलिए कॉपी कीजिए। ओके, चलिए आगे देखिए। इसी पर एक और क्वेश्चन हम लिखाते हैं, लिखिए क्वेश्चन, when 80 gram of H2 react with 80 gram of O2 to form water, so then how much amount of water is formed, and identify limiting reagent and excess reagent। फिर वैसे ही हम लोग रिएक्शन लिखेंगे, कैसे, H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2। देखिए 2H2 केमिकल रिएक्शन है, 2H2 यानी 2 मोल आपका हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन से 2 मोल क्या चीज वाटर बनता है। मोल में यदि आप कन्वर्ट करते हैं तो 2 इंटू 2 ये कितना हो गया 4 ग्राम हाइड्रोजन हो गया, ये आपका 32 ग्राम ऑक्सीजन हो गया, और इसको आप 2 इंटू 18 यानी यह हो गया 36 ग्राम H2O हो गया। चूँकि या तो आप इसको मोल में बदल लेंगे, इस सबको मोल में बदल के भी कर सकते हैं, या चूँकि आप ग्राम में भी कर सकते हैं। ग्राम में दिया हुआ था तो हमें वो ग्राम वाला ही देख रहे हैं, नहीं तो आप इसको मोल में करके कर सकते, यहीं से ये मोल में दिया हुआ है तो इसको मोल में कन्वर्ट कर सकते थे। तो आप तो ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन में आंसर क्या है तो देखिए क्या किए, तो क्या कीजिएगा, दोनों का हम निकाल रहे हैं। O2 का अमाउंट निकालिए, कितना O2 का अमाउंट है, तो लिखिए 4 ग्राम H2 रिक्वायर 32 ग्राम O2, इसलिए 1 ग्राम H2 रिक्वायर 32/4, इसलिए H2 कितना है 80, 32/4 इंटू 80, इसको यदि हम काट दें तो यानी 640, इतना ग्राम O2 चाहिए। चलिए H2 कितना चाहिए, H2 32 ग्राम ऑफ O2 रिक्वायर कितना 4 ग्राम H2, 4 ग्राम H2, इसलिए 1 ग्राम रिक्वायर 4/32, इसलिए कितना है क्वेश्चन में 80 ग्राम, 4/32 इंटू 80, ये 10 ग्राम ऑफ H2। देखिए क्या हुआ बताइए, 80 ग्राम हाइड्रोजन को कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए आपको कितना ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, 640 ग्राम। क्वेश्चन में कितना है 80 ग्राम। ये क्या है, क्वेश्चन में हमको क्या है, क्वेश्चन में हमको कम है, चाहिए ज़्यादा नहीं, चाहिए हमको 640 ग्राम चाहिए, क्वेश्चन में दिया है 80। दैट्स वाई O2 हमारा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। काहे लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, क्योंकि O2 पूरे के पूरे जो क्वेश्चन में दिया हुआ खत्म हो जाएगा, बच में नहीं करेगा, चाहिए ज़्यादा, कम क्वेश्चन में दिया हुआ है। जबकि यहाँ देखिए ये चाहिए कितना 10 ग्राम और क्वेश्चन में दिया हुआ कितना 80 ग्राम, नहीं चाहिए कम और दिया हुआ ज़्यादा है, तो दिस इज एक्सेस रिएजेंट। फिर एक दिन आपको हम बताए थे
कि जो प्रोडक्ट बनता है वो किस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, जो प्रोडक्ट बनेगा उसका अमाउंट किस पर डिपेंड करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ऑक्सीजन है, इसलिए हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर इज फॉर्म डिपेंड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए इसको कॉपी कर लीजिए। अब हम वाटर का अमाउंट जब हम लोग निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 32 ग्राम ऑफ O2 फॉर्म 36 ग्राम H2O, इसलिए 1 ग्राम ऑफ O2 फॉर्म 36/32, इसलिए क्वेश्चन में कितना है, क्वेश्चन में 80 ग्राम है, 80 ग्राम से 36/32 इंटू 80, तो आप इसको करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वो अमाउंट। तो हम लोग इससे किससे बनाए, सब यूनिटरी मेथड जो हम लोग लगाते रहे हैं, मूल कंसेप्ट में लगाए हैं या कहीं भी लगाते हैं, केवल आपको ध्यान क्या रखना है कि प्रोडक्ट जो बनता है वो किस पर डिपेंड करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट का। और इसको वीडियो को बंद करने से पहले हम बता दें कि लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालेंगे इन ए ब्रीफ। हम दो रिएक्टेंट का एक दूसरे का यूनिटरी मेथड से निकालेंगे और निकाल करके दोनों का कंपेयर करेंगे, गिवन क्वेश्चन से कंपेयर करेंगे, जो रिक्वायर्ड है वो गिवन से क्या है, यदि गिवन से रिक्वायर वाला ज़्यादा है, रिक्वायर वाला गिवन से ज़्यादा है, रिक्वायर जो होता है वो गिवन से ज़्यादा है तो लिमिटिंग रिएजेंट होगा नहीं, और वैसे ही रिक्वायर वाला गिवन से कम है, रिक्वायर वाला कम है ना, और रिक्वायर जो चाहिए वो कम है और जो गिवन है वो ज़्यादा है, तो एक्सेस हो जाए, इसी आधार पर निकालिएगा। तो हमको लगता है कि आप इसको देख लिए होइएगा और समझ जाएंगे, और भी क्वेश्चन कुछ बना के देखिएगा और इधर उधर ट्रिक करके बनाइएगा। तो ये वीडियो को शुरू करते, थैंक यू वेरी मच।